वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। किस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं सर? तो हम तैयारी कर रहे हैं हमारे आगामी सीटेट एग्ज़ाम की पेपर 2 बेसिकली, और जिनका भी टीचिंग सब्जेक्ट एसएसटी है, सोशल साइंस, उनके लिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। और बाइलिंगुअल है तो भाई फ़ायदा डेफिनेटली होगा। और हम जो है सिविक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। जियोग्राफी चल रही है साथ साथ में, आप देख रहे होंगे उसको। नहीं देख रहे हैं तो भाई प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और सीटेट को हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसका क्लास 18 कह लीजिए आप, चाहे लेसन 18 कह लीजिए, वीडियो 18 कह लीजिए, उसको हम देखेंगे इसमें। और क्लास 7 को हम अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। क्लास 6 हमने पहले कंप्लीट कर लिया। क्लास 7 जो है हमारा यहाँ पर आज इसका ये लास्ट चैप्टर है। क्लास 7 का एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा का पूरा, आपको पता तो चल ही गया होगा अब तक में, है ना। और चैप्टर का नाम देख रहे होंगे आप। चैप्टर का नाम क्या है भाई? 8वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन द 18th सेंचुरी, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, लाइक शेयर कर दीजिए भाई वीडियो को, अगर आप सब नहीं किया आपने अभी तक। ठीक है, वह कर दीजिए बस फटाफट, सोचना वोचना क्या है इसके अंदर। और आपको एक चीज़ और पता है क्या करना होता है भाई, है ना? लाल लाल सा दिखता है वो हमारे को, सब्सक्राइब का बटन होता है जो, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, अगर आप चैनल पर आ गए हैं तो। और बेल आइकन को तो भाई इसके बाद ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। और एकदम एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स की तरह बनाए गए हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट है। तो पहला पॉइंट आप यहाँ आपको दिख रहा होगा। इससे पहले इसका सब पॉइंट है, जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में भारत, इंडिया इन द 18th सेंचुरी की बात हो रही है इसके अंदर। पहला पॉइंट है इसमें, देखिए 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल सत्ता जो है काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी, और लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक जो है इन्होंने खर्च कर दिया था, जिस कारण जो भाई पैसों की कमी हो गई थी, और जो सत्ता थी मुगल की वो कमजोर हो ही गई थी। ओके, इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के दौर में 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद अब्दाली के आक्रमण का सिलसिला भी शुरू हो गया। कहाँ पर भाई? दिल्ली पर। ओके, इसके बाद का पॉइंट देखिए भाई, उसने 1740 ईस्वी में, किसने भाई? अहमद अब्दाली ने 1740 ईस्वी से लेकर के 1761 ईस्वी के बीच उत्तर भारत पर 5 बार हमला किया। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आपके सामने देख रहे होंगे आप इसको बहुत अच्छे से, कि 1740 ईस्वी से लेकर के 1761 ईस्वी तक, सेंचुरी एडी तक, किस शासक ने भारत पर 5 बार हमला किया, या सबसे ज्यादा बार हमला किया? तो वो था अफगान का शासक, जिसका नाम था अहमद अब्दाली। ठीक है, फरुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई, तथा अहमद शाह शाह आलम द्वितीय को अपने अभिजातों ने उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया था। ठीक है, किस किस को? अहमद शाह और शाह आलम को। शाह आलम द्वितीय जो थे, जो सेकंड थे, उनको जो है इन्होंने अंधा कर दिया। 18वीं शताब्दी में अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे क्षेत्रों का उदय हुआ। अवध का संस्थापक शहादत खान, बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां, और हैदराबाद का संस्थापक आसफ जहां को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपके लिए, किसने स्टैब्लिश किया बंगाल को, किसने स्टैब्लिश किया अवध को, किसने स्टैब्लिश किया हैदराबाद को? इनके नाम आपसे पूछे जाएंगे और आपको पता होना भी चाहिए। तो पहला है मतलब हैदराबाद, इसकी बात हो रही है इसके अंदर, तो चलिए इसको देख लेते हैं। हैदराबाद, ठीक है, पहला पॉइंट देखिए इसका, निजाम उल मुल्क आसफ जहां। ठीक है, मुगल बादशाह फर्रुखसियार के दरबार में क्या था? ये अभिजात था, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। हमने ऊपर पढ़ लिया, इन सभी के नाम तो पढ़ लिए हैं। थोड़ी सी बात चीज़ें जो है हम हैदराबाद, अवध और बंगाल के बारे में जानेंगे, उसको भी देखिएगा, क्योंकि वो भी आपसे सवाल में पूछे जरूर जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के जो डेक्कन का एरिया था, उसके स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजाम मुल्क आसफ जहां कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्र उत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा को रखता था। मतलब उसकी ये आशा थी कि भाई मैं जाऊं फटाफट से और हैदराबाद पर कब्जा कर लूं। पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण जो है उस पर रोक लग गई, और वो उस पर कब्जा नहीं कर पाया। तो छोटी सी बात इसमें बताई गई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको यहाँ पर एक ध्यान देना ही है, कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी। और दूसरा ये कि हैदराबाद राज्य जो था वो किन से लड़ने में बिजी रहता था? तो वो मराठों से लड़ने में बिजी रहता था, और दूसरा जो है तेलुगु सेना जो थे उनसे लड़ने में बिजी रहता था। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने हैदराबाद से रिलेटेड इजिली आपको दिख गया है।
हैदराबाद के बाद है अवध। बुरहान उल मुल्क ने, ठीक है, इस क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगल द्वारा नियुक्त अधिकारियों, जो जागीरदार थे, उनकी संख्या में कटौती कर दी। तो देखिए यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल गया भाई, बुरहान उल मुल्क। इसने किसकी स्थापना की? अवध की। ओके। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजाजेदार को देता था। कौन देता था भाई? बुरहान उल मुल्क जो है उसको देता था कि भैया मेरे को टैक्स चाहिए इस राज्य से, जो सबसे लंबी बोली लगाएगा, सबसे ऊंची बोली लगाएगा कि भाई मैं आपको इतना टैक्स दे दूंगा, ये उसको उसका ठेका दे देता था। ठीक है। इजारेदारी, इजारेदारी राज्य को ठेके की रकम में भुगतान का वचन देता था कि भाई हम आपको, जैसे कि किसी राज्य का इतना एरिया, भाई इसमें बोला कि भाई हम आपको 1 लाख रुपए इसका जो है ला करके देंगे टैक्स के रूप में। किसी ने बोला हम आपको 2 लाख दे देंगे। ठीक है, हम आपको क्या कर देंगे? 2 लाख रुपए ला करके दे देंगे। तो उसने बोला ठीक है भाई, आप ले जाओ, आप ले जाओ और इसका ठेका ले लो, मेरे को 2 लाख रुपए ला करके दे देना। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो केवल ये है, आपको इसका नाम याद रखना है। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं। अवध के बाद है बंगाल। तो मुर्शिद अली खां, ठीक है, मुर्शिद अली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। अलीवर्दी खान के शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया था। तो आपको केवल एक नाम ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ज़्यादा कहानियों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि एग्जाम निकट है और एग्जाम निकट होता है तो कहानियाँ नहीं देखी जाती। नेटफ्लिक्स वगैरह बंद करिए और किताब उठा लीजिए फटाफट से। ओके। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, मुर्शिद अली खां। ठीक है। इसके बाद यानी बंगाल के बाद है मराठा। तो शिवाजी की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, वीर शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो पेशवा के रूप में अपनी सेवाओं को देते रहे। पुणे पुणे जो है मराठा राज्य की राजधानी बन गई थी। तो आपको मराठा से जो है दो चीज़ों को ध्यान रखना है। शिवाजी जो थे वो मराठा से रिलेटेड थे, मराठा के जो है वो शासक थे। दूसरा, इनकी मृत्यु के पश्चात जो है जो मराठा स्टेट जो था पूरा का पूरा, ठीक है, मराठा डोमिनेंट जो था, पूरा का पूरा किंगडम जो था, उसका जो पावर है वो ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में चली गई, जो ब्राह्मण थे चित्पावन, और उन्होंने अपने आप को पेशवा कहलवाया। मतलब पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री, और उसके रूप में जो है इन्होंने राज्य में अपनी सेवाओं को प्रदान किया। और मराठा की राजधानी क्या थी भाई? पुणे। ठीक है, क्या राजधानी थी भाई? पुणे। तो इतनी सी चीज़ है भाई चैप्टर में, ज़्यादा कुछ थोड़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ज़्यादा अगर आप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपके निकट हैं और आप तैयारी करते रहिए। हम आपको वीडियोस तो दे ही रहे हैं लगातार, और ये वीडियो भी यहाँ पर क्या हो गई? कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर हमने क्लास 7th को कंप्लीट कर लिया। क्लास 7th आपकी जो रेगुलर क्लास होती है सीबीएसई वाली, तो सीबीएसई क्लास 7th को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। 6th को कर लिया, 7th को कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्लास 8th को शुरू कर देंगे, 8वीं कक्षा की स्टार्ट कर देंगे, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है सीटेट का हिस्ट्री वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं? और सभी वीडियो तो आपको दिख ही रही होगी, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक करिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाइए, चेक करिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं सर? और सिविक्स की वीडियोस तो ऑलरेडी अपलोडेड है, जियोग्राफी की पहले भी बना रखी है, सिविक्स की भी बना रखी है, हिस्ट्री की भी बना रखी है, अभी फिर से चल रही हैं। तो भाई कंटेंट तो बहुत है आपके लिए। अगर आप अब देखना यही है कि आप पढ़ते कैसे हैं। लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, और बेल आइकन को तो ऑन कर लीजिएगा, चेक जरूर कर लीजिएगा भाई बेल आइकन ऑन है कि नहीं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह भी हमने दे रखे हैं प्लेलिस्ट के अंदर, तो चेक करिए भाई फटाफट से। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।